आज चितेरा आर्ट एकेडमी में सफल अध्यापक शिवम गुप्ता जी आए हैं और उनका मैं हार्टली वेलकम करती हूँ। आज उनसे मैं बातचीत में बताती हूँ कि उन्हें जो सफलता मिली है वह किस प्रकार से सफलता मिली है और उन्होंने तैयारी किस प्रकार से किया है, वो अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इनके विद्यालय का नाम है जनता इंटर कॉलेज हरदोइया अयोध्या। यहाँ पे ये पोस्टेड है और बहुत सारे बच्चों को अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अच्छा जानकारी दे रहे हैं। इनका अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ये ड्राइंग एंड पेंटिंग से हैं, एमए है और बीएड भी हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में चितेरा आर्ट एकेडमी की पुस्तकों को पढ़कर सिलेक्शन पाया है। और मैं इनसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि इन्हें सिलेक्शन कैसे मिला। थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताएंगे कि इन पुस्तकों के बारे में अपना अनुभव बताएंगे कि जो चितेरा आर्ट एकेडमी की पुस्तकें हैं वह आपके जीवन में किस प्रकार से उपयोगी रही है। नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने सागर एंड चितेरा पब्लिकेशंस के बुक को पढ़कर और मैंने इन्हीं 4 पुस्तकों को पढ़ा था और ये मेरी सफलता का श्रेय इन्हीं पुस्तकों को जाता है और मैम को और सर को जाता है। और जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ढेर सारे बुकें इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको लाइब्रेरी नहीं इकट्ठा करना चाहिए, उनको एक सीमित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे कि अब जो ये मैम की बुकें हैं चारों, ये अगर यही पढ़ लेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। जैसे मैं भी इन्हीं चारों बुकों को पढ़ा था और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बुक पढ़ने के साथ साथ और एक बड़ा अहम रोल होता है जैसे कि प्रैक्टिस सेट का। तो जो प्रैक्टिस सेट हैं सागर एंड चितेरा एकेडमी के, इन प्रैक्टिस सेटों को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए। और ये जान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट सफलता प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो है आप प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताएंगे कि ये जो तो चितेरा पब्लिकेशन की चित्रकला नोट्स है, इसको पढ़कर आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इमेज भी दिए गए हैं। तो और हम लोगों को जैसे अगर इमेज के साथ साथ और इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल लैंग्वेज है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। और कई पुस्तकों में ऐसा भी होता है कि हमें लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है। हम भले ही हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन हमें हिंदी ठीक से नहीं पढ़नी आती और ना ही हम समझ पाते हैं। तो इसमें जो है एक बहुत बड़ा जो रोल है वो लैंग्वेज का है। इसमें लैंग्वेज बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं और उसी के साथ साथ जो इमेजेस दिए गए हैं उनका भी बहुत ही अच्छा। जैसे इसमें रेखा है, इसमें जो रेखा है, पड़ी हुई रेखा, खड़ी हुई रेखा, तमाम चीज़ें उसके बारे में जो है उसमें इमेज बन गया है। तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है कि हाँ, पड़ी हुई रेखा का क्या रोल है, खड़ी हुई रेखा जो है क्या दर्शाती है, और तमाम चीज़ें ऐसे हैं। और अभी जो नई मैम पब्लिकेशन की बुक लॉन्च की हैं, उसे मॉडिफाई की हैं, उसमें जो है रंगीन चित्र डाली है। तो वो रंगीन चित्रों को आप लोग जो है बहुत अच्छे से देखिए और समझिए कि वो किस चित्रकार के हैं। बहुत अच्छा है। इससे जो है आपके अनुज अच्छे से जानकारी अनुज को प्राप्त होगी और जो लोग सिलेक्शन नहीं पाए हैं उन्हें कम से कम ये अनुभव प्राप्त होगा कि वो तैयारी कैसे करें और वो भी सफलता के मार्ग पर जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पुस्तकों को रखते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है क्योंकि लाइब्रेरी सजा कर रख लेते हैं। इसको ना देखते हुए सिर्फ बुक को पढ़ने का कार्य करें, अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से स्टडी करने के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। क्योंकि आपके सामने एक नहीं 2-3 सफल अध्यापक बैठे हुए हैं जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे से सफलता मिलेगी और आप भी कहीं पर अध्यापक के रूप में कार्यरत रहेंगे। तो और मैं भी जो है चितेरा पब्लिकेशन की जो चित्रकला नई नोट्स आई है, संशोधित संस्करण आया है, इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। इसमें जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि
डाक टिकट पर जारी किए गए चित्र। इस बार जो पुस्तक आई है इसमें रंगीन प्रिंट को दिए गए हैं और इसमें डाक टिकट पर जारी किए गए चित्रों को दिखाया गया और बहुत सारी समकालीन पेंटिंगें भी डाली गई हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था प्रकृति का चित्रण किसने किया था, ज्यामिति आकार में, तो रजा ने किया था, यह आंसर माना गया था। जबकि ज्यामिति आकार में जय स्वामीनाथन ने भी चित्रण कार्य किया था। तो इसमें प्रकृति चित्र की बात किया गया था। तो इसमें ये सारे चित्र रंगीन प्रिंट के माध्यम से दिए गए हैं और इसमें जो पिछली बार विश्वविद्यालय से कला विश्वविद्यालयों से क्वेश्चन आया था, जैसे कलकत्ता कला विश्वविद्यालय की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें जो सन पूछे गए थे तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था सनों के बारे में। उसको आप अच्छा से स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर जानकारी हो जाएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी या कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे डाला गया है और उसके बाद हम आपको ऐसे ही सफल अध्यापकों से मिलाते रहेंगे, वो आप लोगों को अच्छा अनुभव देंगे। और चितेरा सर को मैं आग्रह करती हूँ, भी 2 शब्द बोलें। हमारा मेहनत तो तब सार्थक होता है जब आप लोग सिलेक्शन पा जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा लिखी गई, निशा मैम द्वारा लिखी गई किताब से आप लोगों को सिलेक्शन मिला। और मैं जो हमारे अनुज हैं, जो नए छात्र छात्राएं हैं, इन किताबों का अच्छा से स्टडी करें और अच्छा से पढ़ लें। बाकी हम यही कहेंगे कि अन्य किताबों के पीछे ना भ्रमित हों, इन्हीं चारों किताबों का अच्छा से स्टडी कर लें, उनका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। और पहला तो निशा मैम आपको किताब दिखाई है चितेरा चित्रकला नोट्स, काफ़ी लाभप्रद बुक है, लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलता है सुन करके कि मेरी किताब पढ़ के लोग जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी किताब है चितेरा समकालीन कलाकार नोट्स, यह भी बहुत लाजवाब बुक्स है जिसमें से 9-10 क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था। और इसके बाद और किताब है चितेरा कला प्रश्नोत्तर नोट्स, ये तो बहुत लाजवाब किताब है। लोग कहते हैं कि सर किसी मैटर को जल्दी समझने के लिए ये किताब जो है काफ़ी सहयोग प्रदान करती है और इसमें जो मैटर दिए गए हैं बड़े सिस्टमैटिक ढंग से दिए गए हैं, हमें याद करने में बड़ा सरलता महसूस होती है। और मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे अनुज या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं इन किताब को ज़रूर लेंगे और अपनी अच्छी तैयारी इससे करते रहें। इसके बाद जो है इन किताबों का अभ्यास करने के उपरांत जो चितेरा कला प्रैक्टिस सेट है, इन सेटों को जो है कायदे से एक जैसे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो है एक एक करते सॉल्व करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता एक अलग जो है अपनी कॉपी बना लीजिए, उन क्वेश्चनों को लिखिए और लिखने के बाद जो है फिर रिवीजन करिए, उसको जो है याद कर डालिए। और काफ़ी इसमें जो है मैटर दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन मैटर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी से लेकर के नेट लेवल के भी प्रश्नों को समाहित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर अच्छा से निष्ठा के साथ इस प्रैक्टिस सेट का जो है अध्ययन कर लेते हैं तो सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद मैं निशा मैम को चाहूँगा कि कुछ हमारे अनुज लोगों को बताने का कष्ट करें। मैं बताना, हेलो 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 हेलो, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें तैयारी कैसे करना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी पुस्तकों को सजा के रख लेते हैं और कंसंट्रेट हमारे पास नहीं होता है। हम बहुत धैर्य बना के नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी ही किसी बुक को देखते हैं और देखने के बाद मन में ये चल जाता है ये तो बहुत ज़्यादा है। कैसे हम देखिए इस टाइम पे भी आप लोगों के पास समय नहीं है, देखा जाए तो तैयारी के लिए 3 से 4 मंथ बचा हुआ है। तो आप लोग घबरा जाते हैं कि ये 3 से 4 मंथ में हम 3-4 बुक को कैसे पढ़ेंगे। जैसा कि मैं शुरू में भी बताई थी, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप चित्रकला नोट्स को उठाइए, उसका डिटेल पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक बार सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, पूरा पढ़ के पूरा उसको शुरुआत से करिए। नहीं कि आज हम
पहला चैप्टर उठा है तो कल 20 से पढ़ना शुरू की। ये तैयारी करने का बहुत गलत तरीका है। आप शुरुआत से अगर पढ़ रहे हैं तो आप शुरुआत अगर 1 पेज से किए हैं तो वहीं से आप पढ़ेंगे। रोज डेली 10 पेज 15 पेज आप पढ़िए और उसके बाद थोड़ा सी स्पीड में पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए। उसे एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान देते जाइए और उसे याद करते जाइए। और याद करने का तरीका है, अगर मान लीजिए कि आपको कठिनाई हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको याद करने का तरीका या बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता सकती हूँ। और जहाँ तक है मैं आप लोग कोशिश करूँगी आधुनिक भारत का जो चित्रकार हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूँगी। आप लोग यूट्यूब को भी देखते रहिएगा, क्योंकि उधर मेरी कोशिश है कि आप लोगों को आधुनिक भारत के जो चित्रकार हैं उनको ट्रिक के माध्यम से उनके चित्रों को बताया जाए। क्योंकि आप लोग चित्रकारों को देखकर घबरा जाते हैं कि मैं इतना ज़्यादा चित्रकार है, याद कैसे करें। तो उनको याद करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो जो पेपर पूछे जाते हैं वो पेपर हमेशा ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गहराई के पीछे भागना शुरू करते हैं और ऊपर के क्वेश्चन छोड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है जनता कहाँ पर स्थित है, सडन के बारे में पूछ लिया जाता है। सडन के बारे में क्वेश्चन श्योर है कि आता ही है और ऊपर से क्वेश्चन आता है। क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो सडन के क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन को गलत किए थे। क्योंकि कभी कभी ये होता है, जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि आए हुए क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाइए। क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आए हुए क्वेश्चन पेपर है वहाँ से करीब देखा जाए तो 60-70 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। बाकी आपको कितने क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, 40-50 क्वेश्चन के लिए और मेहनत करना है। 60 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं, साल पेपर को लगाइए, एक बार लगाइए, कई बार लगाइए और उसके बाद जब तक साल पेपर कंप्लीट ना हो जाए उससे बेहतर तरीके से लगाइए कि अगर साल पेपर का क्वेश्चन कहीं पर आ रहा है तो वो गलत ना हो। और उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़े नहीं बैठ गए प्रैक्टिस सेट हल करना, ये गलत तरीका है। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्यों किया जाता है, एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए किया जाता है ना। हम एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट किया जाता है। अब प्रैक्टिस सेट करने के लिए तरीका ये होना चाहिए, आपके पास OMR शीट होना चाहिए। और उसके बाद जब आपके पास OMR शीट रहेगा, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, हम 2.5 घंटा के लिए बैठ रहे हैं, 125 क्वेश्चन लेके बैठ रहे हैं और उस टाइम आप 125 क्वेश्चन को एग्जाम हॉल की तरह सॉल्व कीजिए। 2.5 घंटा में फिर उठाइए उसको, बाद में क्वेश्चन को मिलाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है, आंसर बाद में मिलाइए, आंसर मिलाइए, देखिए हमारे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट कीजिए, आंसर और क्वेश्चन उसको नोट कीजिए, उसको कई बार याद कीजिए, ताकि जो है ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा प्रैक्टिस सेट में अगले सेट में मिलता है तो वो गलत ना हो। ये सिलेक्शन पाने का एक अच्छा राज है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, वो डायरेक्ट थ्योरी भी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन खोले इधर पलट के आंसर देखे, प्रैक्टिस सेट साल ऐसे नहीं बताया ना। हाँ ऐसे हम लोग काफी पे करते थे, ऐसे ही ना। हाँ तो कापी पे जरूर नंबरिंग करके उसके बाद में ये भी। हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसे तैयारी की हूँ, मेरी कापी देखेंगे ना कि मैं आंसर की बना के ऐसे रखी हूँ। हाँ ऐसे मैं भी 125 तक बहुत सारा सेट मैं लेकर रखी हूँ। बस उसके बाद फिर उसको जो है आंसर करना रहता, बाद में फिर मिलाती थी, देखती थी कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, अगर गलत हो गया कहाँ से गलत हुआ, फिर उसको उठा के उस जगह जाके पढ़ते थे। अगर एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हमारे उसके साथ हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, 4 क्वेश्चन तैयार हुआ, प्लस उसको इतने बेहतर तरीके से याद कर लेते थे कि ताकि वो क्वेश्चन अगर अगले सेट में आए तो गलत ना हो। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 45 सेट है तो 45 गुणे 125 सेट कर दीजिए, देखिए कई हजार क्वेश्चन तैयार, 5000 से ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। अब आता है आपके एग्जाम में कितना है, 125 क्वेश्चन, आसानी से तैयार है। क्योंकि जो तैयारी करते हैं ना वो उससे गुणा गणित नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। जो गुणा गणित लगा के तैयारी करता है वो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर। लालच होना चाहिए। हाँ लालच होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए इतना ये तैयारी करते रह जाते हैं, से हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ना,
क्योंकि हम लोग जब मेथड था वो गणित वाला मेथड था। गणित लगाते थे गणित इतना तैयार करना है, इतना पेज कितने दिन में खत्म कर देना है, और इतना क्वेश्चन अगर हम सेट हल कर रहे हैं तो हमारा कितना 1000 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तब समझ जाए कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। वो भी एक उम्र के समय में हो जाएगा, समय सीमा, यानी कि बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं रहेगी, आराम से एक अच्छे उम्र में भी पा जाए, क्योंकि सफलता मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती हमारा IQ कमजोर होता जाता है तो कहाँ सफलता मिल पाएगी। ये मेथड किसी को नहीं जल्दी पता होता है। इस मेथड से अगर तैयारी किए समझ जाइए बहुत अच्छे सफल हो जाए। और जैसे सॉल्व क्वेश्चन का मैं रोल बताई, बहुत रोल है, समझ जाइए। सॉल्व क्वेश्चन हाँ। है, और एक चीज और कहना चाहेंगे कि जो ये आपका ट्रिक है, हाँ ट्रिक, क्योंकि अगर जो इससे तैयारी नहीं कर पाया वो जान लीजिए फिर जैसे ये जो मैम का जो ट्रिक है, ये अगर ट्रिक से कोई जो मैम का ट्रिक है अगर इस ट्रिक से कोई तैयारी नहीं कर पाया तो जान लीजिए दुनिया की कोई ऐसी बुक नहीं बनी है जो हमारे एक टॉपिक के मैटर्स को केवल 4 लाइन्स में वो कर दे। ये बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, और मैं तो इससे बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और ये जान लीजिए कि ये एक वरदान है कला के विद्यार्थियों के लिए, और आप लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। और ट्रिक से जो नहीं पढ़ पाएगा, जो याद करके नहीं सफल हो पाएगा, तो फिर दुनिया की किसी ताकत, कोई ताकत नहीं जो उनको सफल कर देगी। जैसा कि मैं आधुनिक भारत के एक चित्रकार का ट्रिक बताना चाहती हूँ, हंसी हंसी याद होगा, पूरा उनका शुरू से अंत तक ही याद हो जाएगा। जोगी बने कल शिक्षा लिए, स्याही कागज का प्रयोग किए, चांदनी रात में तैल बिना नटियों ने बाल खोल दिए। सोचिए, एक सुक्ति है, यानी जोगन चौधरी का जो जोगी बने कल शिक्षा लिए, यानी कलकत्ता में शिक्षा लिए, स्याही कागज का प्रयोग किए, चांदनी रात उनका चित्र है, हाँ चांदनी रात में चित्र, चांदनी रात में तैल बिना नटी विनोदनी का भी, और तैल चित्रण का प्रयोग करते थे, तैल माध्यम में नटियों ने बाल खोल दिए, बाल खोले हुई स्त्री का चित्र। आप सोचिए इतना आसानी से पूरा का पूरा जोगन चौधरी की याद हो जा रहा है। ये कहते हैं मतलब एक पढ़ाई हंसी हंसी में, वही तो कह रहे हैं, बोरिंग नहीं होगा, बिल्कुल बोरिंग नहीं। अब देखिए मुझे ऐसे याद है, सिर्फ जोगी बने कल शिक्षा लिए, स्याही कागज का प्रयोग किए, चांदनी रात में तैल बिना नटियों ने बाल खोल लिए। एक लग रहा है कविता हम लोग बचपन में याद करते थे, उसी प्रकार से पूरा याद किए। एक पन्ने का है पूरा, हाँ एक नहीं तो आधे पन्ने का जरूरी होगा। इसको रटते रहिए, आधी नहीं होगा डाटा, लेकिन एक पोयम की तरफ पढ़ लिए तो वो पूरा डाटा याद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं। मेरा पढ़ने जो तरीका था, तो मैं गोरी बहू गई घर के पीछे, गोरी बहू गई घर के पीछे, हाँ ऐसे से ट्रिक है कि आप चित्रों को हंसते हंसते गए। हाँ तो ऐसे चित्र हैं जो आप लोग भी यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय का अभाव भी है, आप लोग भी जाएंगे, लेट हो रहा है ना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपनी बारी को विराम देते हैं, और आप लोग हम लोग का यहाँ पे जितने भी सफल अध्यापक हैं, जितने लोगों ने अपना पढ़ने का तरीका बताया, आप लोग फॉलो कीजिए, उसका धन्यवाद।